मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ चिकन इनकी यखनी। तो उसके लिए मैंने चिकन की जो है वो ले ली है गर्दनें, तकरीबन ये हैं 1 किलो से थोड़ी सी कम है। तो ये मैंने ले लिए। जब भी आप यखनी बनाने लगें तो आप हमेशा गर्दनों की बनाएं। चिकन की बना सकते हैं लेकिन इसकी जो यखनी होती है वो बहुत बेस्ट होती है। और इसमें एक गर्दनों का जब आप यखनी बनाएंगे तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होगा। तो जब भी आप बनाएं तो इसी गर्दनें लें, बहुत मज़े की जो है वो यखनी तैयार होती है इससे। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया और इसके साथ मसाले जो मैंने लिए हैं, मसाले जात में मैंने लिए है प्याज। इसको मैंने आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये मैंने 2 छोटे प्याज लिए और इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके साथ मैंने अदरक ली थोड़ी सी और ये लहसुन छील लिया है इसको। और मसाला जात में मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच हल्दी लिया। हल्दी पाउडर आपने लाजमी डाल दें क्योंकि ये सर्दियों में बहुत बेनिफिशियल होती है, ये एंटी बैक्टीरियल होती है और यखनी में इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ मैंने लिया है धनिया और ये कुछ खड़े मसाले में मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, काली मोटी इलायची ली है, 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं और ये सौंफ मैंने आधा चम्मच लिए हैं, काली मिर्चें थोड़ी सी ली हैं और पीसी हुई काली मिर्च। आप इसको जब लेंगे पीते वक्त इसमें आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल डाल सकते हैं काली मिर्च। और नमक मैंने लिया तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है। तो सबसे पहले मैंने पैन रख दिया। अब मैं इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी गर्दने चिकन की और ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे मसाला जात भी सारे जो है वो शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैंने ये पानी लिया है, बिस्मिल्लाह। तो ये पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 1 बाउल मैंने डाला है और आधा बाउल में और शामिल कर दूँगी। इसमें मैं और पानी भी शामिल कर दूँगी, तकरीबन पौना बाउल मैंने और शामिल कर दिया है। तो इसको तकरीबन मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसका आप लाजमी इस्तेमाल करें, बच्चों को दें, बूढ़ों को दें, बुज़ुर्गों को दें, बीमारों को दें, खुद लें सर्दियों में। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको ताकत मिलती है इसके इस्तेमाल से। और अभी मैं फ़ातिमा को भी दूँगी क्योंकि उसके इन दिनों तबीयत सही नहीं है। तो मैंने उसकी वजह से भी जो है ये यखनी बनाई है आज। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो यखनी है वो पक कर तैयार हो गई है। तो ये इसके ऊपर आपको ऐसे आयली नज़र आ रहा है। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा से ऑयल नहीं डाला बल्कि ये इसका अपना ऑयल है जो कि गर्दनों में से निकला है ऑयल। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। इसमें मसाले मैंने इस तरह ऐड किए। अगर आप चाहें तो पोटली बना के कोई सूती कपड़ा लें, उसमें ऐसे बांध के भी वो मसाले आप इस तरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह भी कोई मसला नहीं है, ऐसे आप इसमें इस तरह भी डाल सकते हैं। तो लाजमी आपने सर्दियों में यखनी बनानी है। ये अच्छे से गल गई है बिल्कुल। यखनी का इस्तेमाल जो है लाजमी करें। अगर आपको देसी चिकन मिल जाए उसका तो नेमल बदल ही कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही बेस्ट है। तो देसी ना मिले तो चलें ब्रॉयलर भी गुजारा कर ही लेता है, उससे भी बंदा। तो यहाँ पे जो है मेरी यखनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो ये मैं यहाँ पे इसे बाउल में ट्रांसफ़र मैंने कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े की जो है वो यखनी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।